वेलकम टू द 12th क्लास आरसीए स्कूल। हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था फिजिक्स में, और उसमें हमने गाउस का नियम पढ़ लिया था, फाई बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, और गाउस के एप्लीकेशंस पढ़ लेते, गाउस के अनुप्रयोग, जिसमें हमने पहली एप्लीकेशन पढ़ ली थी। ठीक है, अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, और उसमें हमारे पास ई बराबर आया था 2k लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, और सेकंड एप्लीकेशन है इसमें अनंत विस्तार की समरूप आवेशित चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ठीक है। बेसिकली हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, कैपिटल ई का मान निकालना है। तो कैपिटल ई का मान हम यहाँ पर दो तरीके से निकालते हैं, यानी फ्लक्स का मान निकालते हैं दो तरीके से, और उसको कंपैरिजन करके हम ई का मान निकालते हैं। तो फ्लक्स का मान हम दो तरीके से, एक तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा निकालते हैं और एक गाउस के नियम का यूज करके निकालते हैं। दोनों को कंपेयर कर देते हैं और वहां से हम इक्वेशन निकाल देते हैं। ठीक है, तो हमारा दूसरी एप्लीकेशन है गाउस नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं हम, जिसकी दूसरी एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं हम अनंत विस्तार की समरूप यानी समान रूप से आवेशित चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो हम ये बना लेते हैं, एक चालक प्लेट बना लेते हैं। तो हमारे पास एक चालक प्लेट है, ये बना लेते हैं हम चालक प्लेट। ठीक है, जिसपे समान रूप से आवेशित है धनावेशित ठीक है। अब हम समान रूप से आवेशित है, ठीक है, और इससे हम एक स्मॉल आर दूरी पर, ठीक है, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी ले लेते हैं, जहां पर हमें क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसके लिए हम एक स्मॉल आर त्रिज्या के बेलनाकार गाउसियन प्रश्न की कल्पना करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम तीन प्रश्न ले लेते हैं। एक तो ये हो जाएगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ds, या तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, और यहाँ और ds भी इसी दिशा में होगा यहाँ, तो यानी थीटा बराबर क्या होगा यहाँ 0। एक प्रश्न यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये ds, तो यहाँ कितना होगा थीटा बराबर 90, और यहाँ S3 ले लेते हैं, लेकिन यहाँ तो विद्युत क्षेत्र खुद ही कितना है 0। ठीक है, तो हमने यहाँ तीन प्रश्न ले लिए, S1, S2 और S3। तो देखो कि हमने एक चालक प्लेट को आवेश दिया, जिससे आवेश जो है वो पट्टिका के जो प्लेट है उसके बाहरी पृष्ठ पर आवेश आ गया, और यानी इसको हमने समान रूप से आवेशित कर दिया। चालक के हम जानते हैं कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर वही विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो सबसे पहले मैं लिखूं, तो यहाँ पर अगर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या ले लूं मैं, पूरा S इसका, ठीक है, इस बेलनाकार पृष्ठ का पूरा क्षेत्रफल कितना है S। तो देखो, यानी इस गाउसियन पृष्ठ द्वारा हम क्या निकालें, परिबद्ध आवेश। अब देखो कैसे निकालेंगे, Q का मान निकालना है हमें। यहाँ पर पृष्ठ आवेश, अब चालक प्लेट दे रखी है, यानी हमारे पास क्या होगा, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा। तो Q बराबर क्या होता है सिग्मा, और क्षेत्रफल इसका सिग्मा S। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर गाउस प्रमेय से क्या होता है, फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
यहाँ से फाई बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 1। यानी हमने फ्लक्स जो है वो एक तरीके से निकाल दिया है फाई का मान। ठीक है, दूसरा फाई का मान निकालना है लेकिन वो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, जिसमें ये तीनों प्रश्न काम में आएंगे। तो अब हम निकालेंगे वापस, इक्वेशन ध्यान में रखना। अब मैं लिखूं विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है, फाई बराबर इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस, ये है। ठीक है, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, इस एस को अपन ने कितने भागों में तोड़ रखा है, 3 भागों में, S1 ई डॉट ये है S2 ई डॉट ds, ये है S3 और ई डॉट dx। ठीक है, यानी यहां पर फ्लक्स निकालें तो ये देखो E ds और cos ds, S1 के लिए कितना है 0 cos 0, E ds cos 90 और S3 तो टोटल इसमें E0 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0। वैसे ये भी 0 हो जाएगा टोटल, क्योंकि cos 90 का मान क्या होता है 0, तो हमारे पास सिर्फ ये बचा। यानी फाई बराबर इसमें से अगर मैं cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है, तो cos 0 1 हो जाएगा। इसमें से E जो है वो सबके लिए गॉसियन प्लस के लिए प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है कैपिटल E का मान इक्वल होता है, इसलिए E यहाँ से आ जाएगा E ds। तो फाई बराबर E इंटीग्रेशन ds पूरे का कितना है क्षेत्रफल S है, तो कितना आ जाएगा E s। तो हमने फाई का मान भी दूसरे तरीके से निकाल लिया। अब दोनों फाई को हम क्या कर देंगे, कंपैरिजन कर देंगे। दोनों फाई का हम क्या कर देंगे, कंपैरिजन कर देंगे, यानी इक्वेशन 1 एंड 2 से। इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो मैं लिखूं इक्वेशन 1 वे 2 से। तो 1 वे 2 से अगर हम मान निकालें तो हमारे पास एक इक्वेशन तो क्या थी, फाई बराबर ES, और एक क्या थी सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो S से S कट गया और ये मान आ गया E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी हम आवेशित चालक पृष्ठ पर, समरूप आवेशित चालक पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आती है वो किसका फॉर्मूला आता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला आता है। ठीक है, क्या आता है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर इसी को हम मैं सदिश रूप में लिखूं तो यहाँ पर एक एकांक सदिश आ जाएगा बस, यानी E तो वेक्टर है, सिग्मा पे वेक्टर नहीं आता, एप्सिलॉन नॉट पे वेक्टर नहीं आता, लेकिन यहाँ पर हमें दिशा लिखनी पड़ेगी। तो क्या आ जाएगा E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट n के। ठीक है, तो हमने ये निकाल लिया, सेकंड एप्लीकेशन निकाल ली गाउस के नियम से कि समरूप आवेशित चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला कितना आता है, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब बात आए कि अगर आपको ग्राफ बनाना है, आपसे पूछा जाए कि समरूप आवेशित चालक प्लेट में ग्राफ बनाइए, किस किस के बीच में ग्राफ बनाइए आप, E में और R में। तो हम फॉर्मूले से ग्राफ बनाते हैं और हमें पता है कि E के फॉर्मूले में तो R आ ही नहीं रहा, जब R आ ही नहीं रहा तो ये डिपेंड ही नहीं कर रहा, डिपेंड नहीं कर रहा तो मतलब कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के लिए ग्राफ क्या आता है, एक कांस्टेंट का ग्राफ आता है, यानी इस R का मान कुछ भी हो उससे E के मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो R का मान कुछ भी हो तो E का मान जो है वो R के हर मान पे E का मान सेम रहेगा, तो इसके लिए इसका ग्राफ कैसे आएगा। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि आपसे E और सिग्मा, तो सिग्मा तो डिपेंड कर रहा है भाई, सिग्मा से डिपेंड कर रहा है, सिग्मा समानुपाती है, समानुपाती के ग्राफ कैसा आता है, सरल रेखा के रूप में आता है। ठीक है, तो ये हो गई ग्राफ की बात। ठीक है, तो हमने इसकी सेकंड एप्लीकेशन पढ़ ली, अनंत विस्तार की समरूप आवेशित चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसके कारण इसका फॉर्मूला आता है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं उसके बाद।
क्वेश्चन दे रखा है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ कि, और क्वेश्चन के मान लिखते जाऊंगा कि आवेशित चालक परत में विद्युत क्षेत्र की निर्भरता पर एक क्वेश्चन है कि यदि 2 mm त्रिज्या वाले, यदि 2 mm त्रिज्या, यानी आपको r का मान दे रखा है 2 mm, r का मान दे रखा है आपको 2 mm त्रिज्या वाले एक चालक तार की प्रति मीटर लंबाई पर आवेश, यानी आपको दे रखा है प्रति मीटर लंबाई यानी क्यू अपॉन एल, और क्यू अपॉन एल को हम क्या बोलते हैं, लैम्डा। तो ये कहां से निकाला मैंने, ये जो शब्दों में लिखा हुआ है प्रति मीटर लंबाई, तो प्रति मीटर लंबाई पर आवेश, तो क्यू अपॉन एल कितना दे रखा है 6.4 नैनो कूलम। देखो आपको वैसे ही पता लग रहा है कूलम दे रखा है, मतलब आवेश का मान है, पर ये प्रति लंबाई यानी क्यू अपॉन एल का मान है। एक चालक तार की प्रति लंबाई में 6.4 नैनो कूलम आवेश हो तो तार के अत्यंत निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E का मान, और हमें पता है E बराबर हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है E बराबर 2k लैम्डा अपॉन r, ये पढ़ चुके हैं अपन, पहली एप्लीकेशन में ही पढ़ चुके हैं हम, E बराबर 2k लैम्डा अपॉन r, ठीक है। लेकिन इसको 2 mm को अगर मैं बदलूं मीटर में तो 2 गुणा 10 की घात -3 मीटर लिखना पड़ेगा मुझे। नैनो को चेंज करूं तो 6.4 इंटू 10 टू की पावर -9 कूलम लिखना पड़ेगा। इसमें वैल्यू रखूं मैं अगर 2 इंटू कितना होता है इसका मान, k का 9 इंटू 9, लैम्डा आपको दे रखा है 6.4 इंटू 10 टू की पावर -9, और r दे रखा है आपको 2 इंटू 10 टू की पावर -3, तो 2 से 2 गया, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दें अपन तो इसका मान आता है 5.8 इंटू 10 टू की पावर 4 वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन था, एक छोटा सा क्वेश्चन था न्यूमेरिकल, क्योंकि न्यूमेरिकल भी हमारे एग्जाम में आते हैं। अगली एप्लीकेशन जो होगी वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है, और इसके बाद 2-3 एप्लीकेशन है, और उसके बाद हम जो टॉपिक है आगे इसमें सेकंड चैप्टर, इसको हम जल्दी से कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे, ठीक है। थैंक यू।